रास्ता रास्ता हम चौकी से जब चले, हर गांव में हमें लोग मिले। गांव के लोगों को जो ये रोड बना है, इस रोड को लेकर बहुत ही उत्साह है और लोग बहुत प्रसन्न हैं। कहते हैं विकास सड़कों पर ही चलकर गांवों तक पहुंचता है। यदि सड़कें नहीं तो विकास नहीं। सड़कों का होना या सड़कों का ना होना कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जिंदगी को बदल कर रख देता है। इसी सवाल को लेकर बंसल न्यूज की टीम एक बेहद खास सफर पर निकली है। ये है सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ का इलाका। हम जिनके साथ हैं वो है मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जो सुर्खी से ही जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, यानी यहाँ के विधायक हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि इनकी लोकप्रियता इस दूरदराज और वन क्षेत्र में कितनी है। गोविंद सिंह के साथ आज हम जालंधर से चौकी तक बनने जा रही सड़क का जायजा लेने पहुंचे हैं। इस सड़क के बनने से इस इलाके के करीब 30 गांव के लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। जब से देश स्वतंत्र हुआ, तब से जब पूरे कलेक्ट्रेट, संघ, ब्लॉक, तहसील का गठन हुआ, तब से हमारे विधानसभा क्षेत्र का ब्लॉक ऑफिस, तहसील और जनपद, जहां हर आदमी के लिए करीब करीब जाना पड़ता है, वहां जाने के लिए कोई सीधा मार्ग नहीं था। अभी जहां हम जा रहे हैं जालंधर एरिया है, जालंधर, जरुआ खेड़ा, किशनपुरा, करीब करीब 25 से 30 गांव उस तरफ ऐसे हैं जो पूरे घूमकर वहां से घूमते हुए सागर आते हैं। सागर के बाद फिर राहतगढ़ जाते हैं और उनके लिए करीब 100 किलोमीटर का चक्कर पड़ता है। तो 25 गांव के लोग सीधे आज जुड़ेंगे चौकी, और चौकी से उनको राहतगढ़ पहुंचने में लगेंगे बहुत से बहुत 20 मिनट, और चौकी तक आने में लगेंगे 20 मिनट। माने आप समझिए 40-50 मिनट में वो पूरा का पूरा अपने ब्लॉक, जनपद और तहसील पहुंच जाएंगे। इसकी मांग लगातार चलती रही। सुर्खी विधानसभा में जो भी नेता बना, मंत्री बना, विधायक बना, एक ही मांग थी कि जालंधर चौकी मार्ग बनाया जाए, लेकिन नहीं बन सका। प्रयास और लोगों ने किए होंगे, लेकिन मैंने प्रयास किए। मुझे आज खुशी है कि उस प्रयास सफल हुआ है। गोविंद सिंह जो कह रहे हैं, ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हैं। उनकी कोशिशों का जो नतीजा है, उसका उत्साह जंगल के बीच बसे इन लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई देता है। अपनी इस यात्रा के पहले पड़ाव में गोविंद सिंह जब लोगों से पूछते हैं पुराने दिन कैसे थे और अब कैसे हैं, तो लोग भावुक होकर जवाब देते हैं। अपने पीछे के समय जाओ, शिकारपुर से चौकी पहुंचने में कितना समय लगता था? बोलो, लगता क्या नहीं लगता था? जोर से बोलो, हाथ उठा के। क्या रोड थी पहले? रोड किसने बनवाई? ये रोड बनवाने में उस समय हमें बहुत परेशानी आई थी। लोगों ने कहा था जंगल विभाग है, रोड नहीं बनती है, लेकिन हमने चौकी से शिकारपुर से मसानिया तक रोड बनवाई। आज आप लोगों को बहुत प्रसन्नता का विषय है कि जालंधर से, लोहरा से, आपके चांदामाऊ से, जरुआ खेड़ा से, बरौदिया कला से, बरौदिया बल्लभ से, जितने भी लोग आएंगे उन सारे गांव के लोगों के लिए पहले जरुआ खेड़ा, नरियावली, जेरई, सागर होते हुए करीब 100 किलोमीटर का चक्कर लगा के राहतगढ़ जाना पड़ता था। हमारे आपके लिए ये मात्र एक सड़क हो सकती है, लेकिन इन चेहरों के लिए ये सड़क किसी जिंदगी से कम नहीं है। इस गांव के लोगों के लिए उनके विधायक सड़क लेकर आए हैं, ये सभी जानते हैं और अपने नेता के प्रति धन्यवाद के भाव से भरे हुए हैं। शिकारपुर गांव के निवासी हैं, तो पहले जंगल ही रहा पूरा, अभी भी जंगल ही है। हाँ जी। तो ये सड़क किसने बनवाई थी पहले? जी पहले गोविंद राजपूत ने। हाँ मंत्री जी। अभी क्या सुविधा हो गई इससे? ये जो सड़क पूरी बीच में बन गई है, आने जाने में सुविधा हो रही और का आने जाने। हाँ। इस सड़क के बनने के बाद जालंधर सहित इस इलाके के
करीब 30 गांवों को फायदा पहुंचेगा और अपने ब्लॉक मुख्यालय राहतगढ़ पहुंचने के लिए उनको अब सागर होते हुए 100 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और इनका घंटों का समय बचेगा। सालों से ये पूरा इलाका सड़क न होने की वजह से अभावों से जूझ रहा था। यहाँ तक कि इन गांवों में लोग अपनी बेटियों तक की शादी नहीं करते थे। इस वक्त हम गांव मसानिया में हैं और यहाँ काफ़ी हर्ष और प्रसन्नता का वातावरण है। राम कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और याद करते हैं उन दिनों को कि जब यहाँ गांव में शादी ब्याह इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि इतना सघन वन क्षेत्र और अंदर आने जाने का कोई भी वाहन साधन उपलब्ध नहीं सड़क के तौर पर। राम कुमार जी कैसे देखते हैं? और जब से देश आज़ाद भव है, हाँ, तो देश तो आज़ाद होगा तो, हाँ, मनो जो क्षेत्र आज़ाद न हो तो इतने लोग बहुत परेशान हते। जी, आदमी बीमार हो जाए हाँ, तो खटिया पे धर के ले जाते, कहीं आवागमन को कोई साधन नहीं, तो लोग कई लोग बेचारे मर भी जाते थे। यहाँ के लोगों को स्कूल जाने के लिए सागर राहतगढ़ में किराए से मकान लेने पड़ते। शिक्षा का कहा, यहाँ जंगल से रोड नहीं था, जी, जी, तो लोग पढ़ नहीं पाते थे। यहाँ आदमी परेशान था। यहाँ तहसील जाने के लिए आदमी पैदल जाते थे। बरसात में तो जा ही नहीं पाते थे। जी, बरसात में 4 महीना का आटा, चावल, गेहूं ये सब रख लेते थे बरसात के पहले, क्योंकि बरसात में आवागमन बंद हो जाता चारों तरफ से। कहीं से कोई जाने का कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। लोग बहुत परेशान थे। हाँ, हाँ, और इतने हमारी समाज के बहुत गाँव से, चूँकि हम यादव समाज के संभागीय अध्यक्ष हैं, जी, तो समाज के लोग कहते भैया हम अपनी मोड़ी नहीं पटके होते, वो जंगल में क्या पटके कह मरवे के लाने। जी, तो हमारे बहुत से लोगों के ब्याह नहीं हो पाते। जी, जी, और अब स्थिति जा है कि हमारे समाज के लोग और सारी समाजों के लोग, पूरी जंगल के 50 गांव के लोगों को हाँ, इतना बड़ा काम हो गया है जी, कि लोग इतने प्रसन्न हैं तो इतिहास में कभी किसी ने कोई काम नहीं किया। जी, जो जी, हमारे माननीय गोविंद राजपूत जी, जो इस क्षेत्र के बहुत ही चहेते जन जन के नेता है, सारी जनता और महिलाएं विशेषकर, क्योंकि महिलाओं को बहुत परेशानी थी। जी हाँ, जी हाँ। इलाके के जनप्रतिनिधि ही नहीं, दूर दराज के टोलों में रहने वाली वो बुजुर्ग महिलाएं भी जानती हैं कि क्षेत्र को वो सौगात मिली है जिसका वो ताउम्र इंतजार करती रही। आप सेमरी मेला से ही हैं? अच्छा, सड़क बन रही है, मालूम है आपको? मालूम है। कैसा समय देखा आपने? हमने सुना लड़की यहाँ देने में लोग हिचकते थे। खूब आई जो सकते थे ना हो भज्जा खसना में जाते हमारे। बहुत धूल उड़ती, कहीं कोई समस्याओं की कोई अंत ही नहीं है। नहीं जाता। बहुत खुश हैं? खुश है। किसने बनवाई है सड़क? वो हसीन। तो कृष्णाबाई खुश हैं। तो ये वो गांव है जिस गांव ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और उतार चढ़ाव में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर गांव की कनेक्टिविटी सड़क से ना हो तो बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी चुनौतियां होती हैं। अब हमारा काफिला चल निकला है मंजिल की तरफ। जलंधर गांव जो न केवल इस इलाके के लिए बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी एक बड़े तीर्थ स्थल से कम नहीं है, माँ ज्वाला देवी का मंदिर। और इस समय हम बुंदेलखंड का जो स्वरूप है, ख़ासतौर से गांव का, किस तरह से छोटे छोटे गांव होते हैं, इस समय हम गोविंद सिंह राजपूत जी के विधानसभा क्षेत्र सुर्खी के इस छोटे से गांव में है सोठिया, जहां ये सड़क जो बनने वाली है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सुंदर नज़ारा है, लेकिन गांव की चुनौतियां, गांव के स्वरूप को भी बताता है कि आज़ादी के बाद गांव को बदलने में एक लंबा वक्त लगा है। और यही वजह है कि कमोबेश जो सुदूर दूर दराज के वन क्षेत्रों में स्थित गांव हैं, वहाँ पक्के मकान दिखते भी हैं और उनकी संख्या अभी उतनी नहीं है कि वो कच्चे और खपरैल या कवेलू वाले घरों की जगह ले लें। दूर ऊपर भी एक मंदिर है, और शायद इन ग्रामीणों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र यही होता है कि जीवन के तमाम अभाव और चुनौतियों के बावजूद ईश्वरीय सत्ता पर जो उनकी आस्था है। और बात जब ईश्वरीय सत्ता की है तो हम जहाँ चल रहे हैं, जलंधर नाम की एक जगह है, और वहाँ ज्वाला माता का मंदिर है, जो इस पूरे रीजन में ही नहीं बल्कि आसपास में भी जो बुंदेलखंड के आसपास के ज़िले हैं, रायसेन, विदिशा, वहाँ से भी श्रद्धालु आते हैं।
और माना जाता है कि ज्वाला माता जो हैं वो जो शक्तिपीठ हैं देश में अलग अलग स्थानों पर, उनमें से एक शक्तिपीठ है, काफ़ी सिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। और इस कार्यक्रम का जो अंतिम पड़ाव होगा वो ज्वाला माता के मंदिर में ही इसका समापन होगा। जब हम जालंधर के लिए निकले तो गाड़ी में मौका था गोविंद सिंह राजपूत से न केवल उनके विधानसभा क्षेत्र बल्कि राजनीतिक और देश प्रदेश के दूसरे मुद्दों पर बातचीत करने का। गोविंद सिंह अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो लीजिए उनसे शुरू हो गई हमारी बातचीत। गोविंद जी, मुझे बताइए, क्योंकि हमने सुना है कि ये जो परियोजना सड़क की है बड़ी महत्वपूर्ण, प्रतीक्षित और कई चुनौतियों से गुजर के, मंजूरियों से गुजर कर आज अंजाम तक पहुंची। मैंने मध्य प्रदेश में भी प्रयास किया और भोपाल से दिल्ली जो फाइल गई वहाँ भी प्रयास किया, और लगातार प्रयास का नतीजा है। और मैं समझता हूँ कि प्रयास करने से हर काम सफल हो जाता है, तो प्रयास किया मैंने और आज मैं सफल हो गया। गोविंद जी, किस तरह से आप देखते हैं, अब हम चुनाव में प्रवेश कर चुके हैं और गुजरात में आपने बम्पर जीत हासिल की है, ज़बरदस्त एक रिकॉर्ड बनाया है। मुझे कुछ विधानसभाओं का प्रभार संगठन ने दिया था। मैंने वहाँ जाके देखा कि जो गुजरात मॉडल की चर्चा हम करते हैं, तो गुजरात मॉडल की चर्चा करना मैं समझता हूँ बहुत ही सही है। गुजरात मॉडल को लेकर जो प्रदेश चलेगा वो बहुत आगे निकल जाएगा। आज वहाँ गांव-गांव में सड़कें हैं, बिजली हैं, स्कूलें हैं, अस्पतालें हैं। मैं तो कई गांव में दौरा करने गया तो मैंने पूछा जो प्रत्याशी था कि भाई गांव कब आएगा, तो उसने कहा यही तो गांव है। हाँ, गांव में मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े मॉल हैं, गांव में अस्पताल है, गांव में सड़कें हैं, गांव में ऐसा लगा जैसे शहर जैसा माहौल है, एक कस्बे जैसा माहौल है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री रहे होंगे और मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने काम किए, जो विकास का पहिया मोदी जी के समय घूमा, वो पहिया आज भी दौड़ रहा है। इसलिए हम गुजरात मॉडल की चर्चा करते हैं और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश भी हमारा गुजरात मॉडल पे ही काम कर रहा है। विकास में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विकास में शिवराज सिंह चौहान जी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ चुनाव मूड में तो हम लोग आएंगे। अभी चुनाव के लिए करीब 12 महीने करीब हैं, लेकिन निश्चित रूप से मानिए भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव के मूड में ही रहती है। यहाँ तो एक चुनाव होता है और हम देखते हैं दूसरे दिन चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। तो सरकार और संगठन पूरे तरीके से तैयार है और हम चुनाव लड़ेंगे और ताकत से फिर सरकार बनाएंगे। विकास मॉडल की चर्चा की है, विकास मॉडल को हमें अपनाना चाहिए और मैं क्या पूरे देश में जो गुजरात के विकास मॉडल को अपनाएगा वो बहुत आगे जाएगा। 2023 में अगर आप करेंगे ही दावा मजबूती से कि आप फिर सरकार बनाने जा रहे हैं, तो उसका आधार आपकी दृष्टि में क्या है? विकास मॉडल की तो बात आपने की, और क्या स्ट्रेंथ आप देखते हैं? देखिए, हर जनता चाहे सरकार से अपेक्षा करती है उससे काम हो। आज मध्य प्रदेश में विकास की बात भी हम कर लेते हैं, क्योंकि विकास की बात तो करना पड़ेगी। ये वही सड़कें हैं जहां आप दौड़ रहे हो। आज आपका इंटरव्यू हमारी कार में हो रहा है। क्या दिग्विजय सिंह सरकार में आपका इंटरव्यू कार में हो पाता? आपकी गाड़ी कहीं जाती, कैमरा कहीं जाता, मैं कहीं जाता। ये पूरे मध्य प्रदेश ने देखा है सड़कों का कितना बुरा हाल था। बिजली का ये हाल था कि गांव-गांव में एक नारा चल गया था कि जब तक रहेगा दिग्गी जलती रहेगी डिब्बी। न बिजली थी, न सड़कें थी, न पानी था। आज देखिए गांव-गांव में सड़कें हैं, गांव-गांव में, शहर में तो है, गांव-गांव में सड़कें हैं। बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी सुधरी है और पानी हर गांव में मैं अभी चल रहा हूँ आपके साथ में, गांव में घोषणा करूंगा, हर गांव में नल जल योजना लग रही है और नल जल योजना में टोटी लगकर हर घर के सामने पानी दिया जाएगा। ये जीवन में कभी गांव के आदमी ने सोचा ही नहीं था कि शहरों में होता था ऐसा कि हमारे घर के सामने टोटी लग के पानी आएगा। तो पानी है, बिजली है, सड़क है, ये हो गई। अब गांव में अस्पताल हैं, स्कूलें हैं, ये विकास शिवराज सिंह की सरकार का है। अब आगे आइए व्यक्तिगत लाभ पर। किसान का सम्मान किसी ने किया? आज तक नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों को 10,000 रुपया उनके सम्मान में खाते में डालती है। 6,000 शिवराज 6 डालते हैं प्रधानमंत्री जी और 4,000 हमारे मुख्यमंत्री डालते हैं। आप व्यक्तिगत जाओ तो कांग्रेस सरकार में 12,000 कोटी बनती थी प्रधानमंत्री आवास। आज हमारी सरकार में 2.25 लाख रुपया हम कोटी के लिए दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास को दे रहे हैं। 5 लाख रुपये तक का आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं।
बच्ची पैदा होती है, पैदा से लेके शादी तक का खर्चा हम उठा रहे हैं, पढ़ाई खर्चा हम उठा रहे हैं, हर व्यक्ति को संबल कार्ड है, जीवन से लेके मृत्यु तक का पैसा हम दे रहे हैं। तो सरकार व्यक्तिगत काम भी कर रही है, विकास के काम भी कर रही है, हर मॉडल जनता के सामने। और जनता यही चाहती है कि जिस सरकार को हम वोट दें, जिस व्यक्ति को हम वोट दें, वो काम करे। तो आज यही हो रहा है और काम से जनता संतुष्ट है। कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, मध्य प्रदेश में सरकार उसके लिए बहुत दूर की खड़ी कौड़ी है। बुंदेलखंड में विकास की बयार, क्योंकि बुंदेलखंड एक ऐसा अंचल है मध्य प्रदेश का जहां कई चुनौतियां भी हैं। कैसे देखते हैं आप बीजेपी रिजिम में बुंदेलखंड के विकास को? देखिए, कांग्रेस टाइम पे तो विकास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। हमारे बुंदेलखंड का मुख्यालय मान लो सागर है, सागर संभाग है। तो जो भी सागर आते थे लोग वो कहते थे सागर एक बड़ा कस्बा है। उन्होंने सागर को शहर भी नहीं माना, जबकि सागर डिवीजन है, कमिश्नरी है। आज आप सागर में घूमिए तो एक साल बाद आपको फिर बुलाएंगे हम। आज सागर में सड़कें हैं, सागर का जो ड्रीम है तालाब सकौड़ में तालाब का काम हो रहा है। सागर में ही नहीं, सागर हो, सागर का दमोह हो, टीकमगढ़ हो, छतरपुर हो, पन्ना हो, हर जगह विकास हो रहा है। वो विकास का शरद जी मुख्य मैं समझता हूँ माध्यम है सड़क। अगर सड़क नहीं हो तो उद्योगपति नहीं आएगा, सड़क नहीं हो तो मास्टर नहीं जाएगा, सड़क नहीं हो तो डॉक्टर नहीं जाएगा, सड़क नहीं हो तो व्यापार नहीं, सड़क नहीं हो तो कोई कुछ नहीं जाता, जाना पसंद नहीं करता। और सड़कें खराब हो तो कोई नहीं जाता। आज सड़कें इतनी अच्छी हुई हैं पूरे बुंदेलखंड में, तो उससे लोगों ने यहाँ आना शुरू किया। आज पानी की देखें, आज तो बुंदेलखंड में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त नहरें आ रही हैं, पर्याप्त डैम बन रहे हैं। तो ये सड़क, पानी, बिजली ये मुख्य गांव के लिए भी हैं और अंचल के लिए भी हैं। तो बुंदेलखंड अब तरक्की की ओर बढ़ रहा है और प्रगति हुई है। बुंदेलखंड के लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार में काम हुए हैं। सिंधिया जी की भूमिका आप कैसे देखते हैं आगे, क्योंकि एक बहुत ही मास अपील वाले वो लीडर हैं, बड़े एनर्जेटिक लीडर हैं। शिवराज जी के साथ जैसे मोती माधव की जोड़ी एक समय कहलाती थी मध्य प्रदेश में, तो शिव ज्योति एक्सप्रेस दौड़ेगी इस चुनाव में? देखिए, निश्चित दौड़ने से फायदा होगा, क्योंकि पिछला चुनाव जो लड़ा गया था वो सबको मालूम है कि सिंधिया जी के नाम पर लड़ा था कांग्रेस पार्टी ने। और सिंधिया जी एक बहुत ही मेहनती नेता हैं और जैसे मेहनती नेता हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मैंने तो अपने जीवन में कहीं नहीं देखा कि सुबह 6 बजे मीटिंग कर रहे हो। तो शिवराज सिंह जी ने सुबह 6 बजे भी हम लोगों की मीटिंग की, अधिकारियों की मीटिंग की। कुछ लोग तो पहुँचते आंखें मीटते हुए पहुँचते, मैं स्वयं सोचता था कि 6 बजे मीटिंग पहुँचना बड़ी बात है जी। तो वो भी मेहनती हैं। हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बड़े मेहनती हैं और दोनों का जनता में स्वीकार्यता है। तो दौड़ेंगे तो निश्चित रूप से अन्य नेता भी काम करेंगे, अन्य नेताओं से फायदा होगा, लेकिन इनके निकलने से फायदा निश्चित रूप से तय है। इस बार अगर आप ये कहते हैं कि कांग्रेस वहाँ पहुँचने की तरफ उसके इरादे पूरे नहीं होंगे, तो आप क्या देखते हैं अपोजिशन में ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से आप ये दावा करते हैं कि वो इस बार पिछली बार की तरह वहाँ नज़र नहीं आएंगे? देखिए, चुनाव तो छोटा हो बड़ा कोई भी सरल नहीं होता। चुनाव गुजरात में जो हमने देश में पहली बार 7वीं बार सरकार बन रही है और देश में पहली बार इतनी बहुमत से सरकार बन रही है, वहाँ भी चुनाव जैसा ही लड़ा गया। प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर अमित शाह जी से सबने मेहनत की। तो मेहनत यहाँ भी होगी, मेहनत के बाद सफलता भी निश्चित होगी। लेकिन मैं ये देख रहा, मैं उस समय कांग्रेस पार्टी में था, हम लोगों ने तय किया था, मैं मैनिफेस्टो में भी था, मैं घोषणा समिति में भी था। हम लोगों का ये होता था कि जैसे भी हो, जो घोषणा करना है कर दो, जो सुविधा देना है दे दो, जो कर्ज माफी घोषणा है कर दो, करेंगे नहीं करेंगे देखेंगे। अच्छा। एक बार सरकार बन जाए बस जी। तो ये सोच कांग्रेस पार्टी कर रहा है। देखिए, सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद क्या हुआ? कर्जा माफ तो हुआ नहीं। कर्जा माफी की इतनी मीटिंग कमलनाथ जी ने की, एक बार कर्जा माफ की साइन किए, उसके बाद जो कर्जा माफ था वो आज तक नहीं हुआ। किसान जानता कर्जा माफ नहीं हुआ। युवाओं से कहा था कि हम तुमको 4 से 5 हज़ार रुपया भत्ता देंगे बेरोजगारों को, एक भी बेरोजगार युवा को भत्ता नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। तो ऐसे ही कल्पना फिर हो रही है कांग्रेस पार्टी में। तय हो रहा है कि जितनी झूठी घोषणाएं कर दो,
एक बार सरकार बन जाए फिर देखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का सोच है कि नहीं, हमें सरकार में रहना है, सरकार में फिर आना है। हम उतना बोलेंगे जितना हम कर सकें। और अब हमारा काफिला पहुंच चुका है अपनी मंजिल पर, यानी जलंधर गांव। यहाँ वाकई देवी का रूप भव्य और अलौकिक है। गोविंद सिंह राजपूत का भक्ति भाव यहाँ लोगों को भी प्रभावित करता है। उनका लोगों से संवाद का तरीका और भाव इस बात की तस्दीक करता है कि उन्होंने जिस मेहनत से जलंधर से चौकी तक की सड़क के लिए प्रदेश से लेकर देश की राजधानी तक प्रयास किए हैं, उसके लिए इलाका हमेशा देवी से उनके लिए आशीर्वाद मांगता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वंसन न्यूज, सागर।